जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की जो लेटेस्ट जॉब अनाउंस हो चुकी हैं। तो इसके अंदर आपने जिस भी ब्रांच के अंदर अप्लाई किया है, आपने एएसआई के लिए किया है, कॉर्पोरल, एलडीसी या कॉर्पोरल ड्राइवर के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपका टेस्ट सिलेबस क्या होगा। आज की वीडियो के अंदर हमने डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करना है, ताकि जब आप इसकी तैयारी करें तो आप अपने टेस्ट सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए ही इसकी तैयारी करें। और ये जो टेस्ट सिलेबस है, आपने बेशक मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के लिए ही आपका ये टेस्ट सिलेबस होगा। और इसमें दूसरी बात जो हमारी तैयारी के हवाले से है, तो हमने इसकी व्हाट्सएप के ऊपर हमने तैयारी इसकी हम करवा रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, मेल और फीमेल के हमारे सेपरेट ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर इनकी तैयारी करवा रहे हैं। आपकी बेसिक जो डिटेल है वो जानने के बाद फिर हम आपको फ़ीस के हवाले से बताते हैं, जो कि आपके टेस्ट कंप्लीट होने तक हमारी फ़ीस होती है। और इंटरव्यू की तैयारी भी हम इसी फ़ीस में करवाते हैं, जो कि आपकी 2000 होती है। इसके अंदर आपका जो भी टेस्ट सिलेबस है उसके हवाले से आपको तैयारी करवाई जाती है, और इंग्लिश के हवाले से ख़ास तौर पर मैडम तैयारी करवाती हैं। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से। अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है एएसएफ की किसी भी जॉब की डिस्क्रिप्शन के हवाले से, सैलरी के हवाले से, ड्यूटीज़ के हवाले से, तो कॉर्पोरल की भी अलहदा से मैंने वीडियो बनाई हुई है, एएसआई की भी बनाई हुई है। इनके टेस्ट सिलेबस का आज हम जिक्र करेंगे, और इसका अप्लाई कैसे करना है तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो आप उनको देख सकते हैं। और कुछ ऐसी वीडियोज़ होंगी जो अगले हमारे मरहले हैं उनके अंदर आ जाएंगी, ख़ास तौर पर कि पिछले साल आपका टेस्ट सिलेबस किस तरह का था, पिछले साल आपका पेपर किस तरह से हुआ था। जो पेपर हुआ था वो भी आपको दिखाएंगे, और पेपर के बाद जो स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस था वो क्या था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और इससे जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको कंप्लीट, आपको सिलेक्शन से लेकर आपका जितना भी प्रोसेस होगा, आपका अप्लाई करने से लेकर सिलेक्शन तक जितना भी प्रोसेस होगा, वो सारा आपको उसमें बताया जाएगा। तो चलें जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एनीवे जी, हम आ जाते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो देखें जी, कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो आप लोगों का टेस्ट का सिलेबस है ना, वो ये 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 आपका इंग्लिश का पेपर होना, यानी इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है वो शामिल है। आपका जनरल नॉलेज है। उसके बाद है जी आपका मैथ, इस्लामियत और करंट अफेयर। ये आप लोगों के, यानी इंग्लिश के अंदर वही बेसिक चीज़ें होती हैं, जनरल नॉलेज के अंदर आपको थोड़ा आगे जाके बताएंगे। इसी तरह से मैथ और इस्लामियत और करंट अफेयर। तो ये आप लोगों का टेस्ट सिलेबस है, यानी इसके अंदर से ही आप लोगों का पेपर आना है। तो इसके ऊपर तो आपको कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भी हमारा टेस्ट सिलेबस पता नहीं क्या है। टेस्ट सिलेबस आप लोगों का यही है। अच्छा, एक और चीज़ आपको कुछ यूट्यूब चैनल पे लोग बता रहे होंगे कि उर्दू का पोर्शन भी इसमें शामिल होता है। तो ये मैं थोड़ा आपको आगे जाके कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, अभी ये होता है या नहीं होता, वो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह से हम थोड़ा सा आगे जाके पेपर का जो पैटर्न है उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वो भी सारी चीज़ें जो आपकी माइंड के अंदर आपकी कन्फ्यूजन चल रही है, वो इंशाल्लाह सारी दूर हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम सवाल आपके जहन में आता होगा जी कि इंग्लिश की हमने जो तैयारी करनी वो हम कहाँ से स्टार्ट लें। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आपने इसका स्टार्ट कैसे लेना है। सबसे पहले तो जी बेसिक ग्रामर, उसके बाद है प्रेपोजिशन, करेक्ट स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये है जी आप लोगों का इंग्लिश का सिलेबस। जो पेपर आपका आना है वो ऑलमोस्ट इन्हीं चीज़ों में से ही आना। अब कितने नंबर का आना है वो हम आगे जाके बात करेंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करें। प्रेपोजिशन देखें, करेक्ट स्पेलिंग देखें, एक्टिव पैसिव की ट्रेन अपनी जो तैयारी करें, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की करें। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी जनरल नॉलेज की तरफ। अब जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। देखें, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें जी कि जो जनरल नॉलेज है उसके अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। पाक स्टडीज़, वही जो आपने 9th और 10th में पढ़ी हैं या 8th क्लास में पढ़ी हैं। एवरीडे साइंस होगी, और इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जब हमने टेस्ट सिलेबस आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि यार जनरल नॉलेज और करंट अफेयर ये दो सेपरेट चीज़ें। जनरल नॉलेज में क्या आ जाता है कि जितना भी इंटरनेशनल लेवल पे मवाद है, जैसे सबसे बड़ा डैम कौन सा है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा, इंटरनेशनल लेवल की जो मालूमात हैं वो आपकी आ जाती हैं ज़्यादा तौर पर जनरल नॉलेज के अंदर। ठीक है, और जो करंट अफेयर होता है वो ये होता है कि मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, यूएसए का प्राइम मिनिस्टर कौन है, सॉरी यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, यूके का कौन है, मतलब इस तरह की जो चीज़ें ये आपकी आ जाती हैं करंट अफेयर के अंदर। तो ये जहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
उसके बाद है जी मैथ के बारे में आपके ज़हन में सवाल होगा जी हम मैथ की तैयारी कहाँ से करें और कहाँ से स्टार्ट लें। तो बेसिक मैथ आएगी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, प्रोपोर्शन, अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री, ये वाले आपके होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, चैनल बताया ना ऑनलाइन अर्निंग विद मूसा, यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी सारा डिटेल के अंदर आप लोगों को मवाद मिल जाएगा, आपको डाटा मिल जाएगा, आप तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जी कि आप लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि यार हमारा टेस्ट पैटर्न क्या होगा। इसको आपने गौर से समझना है कि आपका टेस्ट पैटर्न क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि जी आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है जी, 100 नंबर का पेपर नहीं भी होता वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब 100 नंबर का आपका पेपर है, फॉर एग्जांपल ये 50 नंबर का पेपर हो जाता है। पेपर हर दफ़ा चेंज होता है, ये ज़हन में रखें, लेकिन सिलेबस आपका यही है जो मैंने आपको बताया है। कभी 50 नंबर का पेपर होता है, कभी 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो लेकिन जो आपका पैटर्न होगा वो यही होगा। इस्लामियात होगा आपका, फिर इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगा, मैथ होगा। हाँ, अगर उर्दू का पोर्शन भी आ जाता है, बाज़ को 6-7 सवाल वो उर्दू के या 10 सवाल उर्दू के आ जाते हैं, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, वो इतने इसमें से काम कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम आपके साथ पास्ट जो पेपर का एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट आपको बताएंगे, चैनल वाले भी बताएंगे यार उर्दू के पेपर के उर्दू के सवाल भी आए थे, लेकिन वो इसी 100 नंबर में से ही कैलकुलेट होके आएंगे। ठीक है, आपका जो टेस्ट का पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो ये चीज़ें, कई दफ़ा उर्दू का पेपर अभी पिछले 2 सालों में नहीं आया, इससे पहले एक दफ़ा मतलब उन्होंने उर्दू का भी थोड़ा सा हिस्सा इसमें इंक्लूड किया हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपके जहन में पैटर्न के हवाले से आती है कि यार इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होनी है आप लोगों की। अच्छा, उसके बाद है जी कि टेस्ट की लैंग्वेज क्या होगी। डेफिनेटली ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही आपका पेपर होगा। और फिर उसके बाद है जी कि आपका जो पेपर का जो पैटर्न होगा, मेथड कौन सा होगा, ऑनलाइन होगा या पेपर के ऊपर होगा। तो ये आपका पेपर के ऊपर ही मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, उसी के ऊपर ही आप लोगों का पेपर होना है। ठीक हो गया जी, ये भी समझ आ गई आपको। अच्छा, उसके बाद जी मैंने जैसे आपसे ज़िक्र किया था कि हम आपसे जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर अगर आप देखें तो कुछ यूट्यूब चैनल वाले आपको समझा रहे होंगे कि इंग्लिश का एक ऐसे भी आता है। तो ये बहुत दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब उसमें कोई इतना परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने नॉर्मल से ऐसे इंग्लिश के अंदर पढ़े, इसी तरह से आपको एक ऐसे भी आ सकता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें शेयर की हैं कि हमारे साथ जो है ना वो पेपर के अंदर इंग्लिश ऐसे भी था। ठीक है, तो इसमें भी कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, तो ये भी आप इजीली इसको कर सकते हैं। वही चीज़ें जो इंग्लिश में आपने पढ़ी होंगी वही इसके अंदर होती हैं। ठीक है जी। सो जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।